किरीट सोमैया पर कुछ लोगों ने हमला कर दिया। मुंबई की खार पुलिस स्टेशन पहुंचे बीजेपी नेता किरीट सोमैया पर कुछ लोगों ने पथराव कर दिया। हमले में किरीट सोमैया के चेहरे पर चोट आई है। किरीट सोमैया ने हमले का आरोप शिवसेना के कार्यकर्ताओं पर लगाया। पुलिस महाराष्ट्राची आहे की उद्धव ठाकरेंची पोलीस आहे। चंडीगढ़ के बुड़ैल जेल के बाहर एक लावारिस बैग बरामद किया गया। इस बैग में बम बनाने का सामान, डेटोनेटर और कुछ जले हुए तार मिले, जिसके बाद बम निरोधक दस्ते को मौके पर बुलाया गया। सस्पेक्टेबल एक्टिविटीज यहाँ पे नोट की गई। लाउड स्पीकर पर महाराष्ट्र की राजनीति का पारा चढ़ा हुआ है। इस मामले पर विचार विमर्श के लिए महाराष्ट्र के गृह मंत्री दिलीप वलसे पाटिल ने सोमवार को सर्वदलीय बैठक बुलाई है। इस बैठक में राज ठाकरे को भी आमंत्रित किया गया है। जंग के बीच पुतिन का एक प्लान डिकोड हुआ है, जहां एक तरफ रूस की सेना कीव के किले को ढाने की पूरी कोशिश कर रही है, तो पुतिन उससे एक कदम आगे की सोच रहे हैं, जिससे रूस के लिए सीधे यूरोप का दरवाजा खुल जाएगा। लेकिन यूक्रेन तो बस झांकी है। रूस का यूरोप में प्लान अभी बाकी है। रूस की सेना के इस कमांडर को ध्यान से देखिए। ये रूस की सेना के सेंट्रल मिलिट्री डिस्ट्रिक्ट के डिप्टी कमांडर हैं। नाम है रुस्तम मिनेकेव। रुस्तम मिनेकेव ने पुतिन के अगले प्लान का खुलासा कर दिया है, जिसके मुताबिक रूस के हमलों का टारगेट सिर्फ यूक्रेन ही नहीं होने वाला है। जैसे ही डॉनबास पर रूस का कब्जा हो जाता है, तो हम इसे क्राइमिया से आसानी से जोड़ सकते हैं। ये रूस के लिए ट्रांसनिस्ट्रिया पहुंचने का एक और रास्ता बन सकता है। पुतिन के प्लान को समझने के लिए सबसे पहले आपको उस ट्रांसनिस्ट्रिया को समझना होगा, जिसका जिक्र रुस्तम मिनेकेव ने किया है। ट्रांसनिस्ट्रिया को आप इस नक्शे से समझने की कोशिश कीजिए। दरअसल ट्रांसनिस्ट्रिया मालदोवा में निस्टर नदी के किनारे पर बसा इलाका है, जिस पर रूस समर्थित अलगाववादियों का कब्जा है। यूक्रेन के ओदेसा बंदरगाह से भी इसकी दूरी 100 किलोमीटर भी नहीं है। इसी ट्रांसनिस्ट्रिया में रूस ने अपने 1500 सैनिकों को तैनात कर रखा है। यूक्रेन को डर है कि रूस इस क्षेत्र को हमलों के लॉन्च पैड के रूप में इस्तेमाल कर सकता है। अप्रैल महीने की शुरुआत में यूक्रेन की सेना के अधिकारियों ने कहा था कि ट्रांसनिस्ट्रिया में एयरफील्ड को विमानों की लैंडिंग के लिए तैयार किया जा रहा है। Створення наступального угруповання військ для дій на Слобожанському напрямку. Імовірно, найближчими днями окупанти намагатимуться відновити наступ. Окрім того, ворог продовжує здійснювати підготовку та відправку особового складу, озброєння та техніки для участі в бойових діях на території України. Здійснюється підготовка озброєння та військової техніки у пункті постійної дислокації 60-ї окремої мотострілецької бригади.